हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी फॉरएवर। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी पिछली कहानी शापित घर का दूसरा भाग लेकर आई। उम्मीद करती हूँ आपको पहली कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। आस्था दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है पर वो दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर नेहा कहती है कि कोई फ़ायदा नहीं, ये दरवाज़ा नहीं खुलने वाला, हमें कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। शायद पीछे से कोई रास्ता हो, पर मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। पीछे के रास्ते से जाने के लिए अंदर से होके जाना पड़ेगा और अंदर तो भूत है। हम अभी बाहर ही खड़े हैं, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। आस्था बहुत डरी हुई थी, वो अंदर जाने से भी डर रही थी। पर नेहा ने स्थिति को समझा और हिम्मत से काम लिया, क्योंकि अब उनकी हिम्मत ही उन्हें घर से बाहर निकाल सकती थी। उसने आस्था को समझाया और अपने साथ लेकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे, अजीब सी आवाज़ें भी बढ़ रही थी, जिसे सुन वो दोनों बहुत घबरा रही थी, पर फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। कभी उनको ऐसा लगे कि कोई उनके साथ चल रहा है, तो कभी ऐसा लगे कि कोई उनके पीछे ही खड़ा है और उन्हें घूर रहा है, और कभी उन्हें पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रही थी। आखिर वो दोनों पीछे के दरवाजे के पास पहुंची और उसे खोलने की कोशिश करने लगे, पर ये कोशिश भी नाकामयाब रही। वो दरवाज़ा भी लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुल रहा था। अब क्या करें, कैसे निकलेंगे बाहर हम यहाँ से? आस्था ने कहा। पर जैसे ही आस्था ने ये कहा, किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उनकी नाकामयाबी और डर के मज़े लेकर खुश हो रहा हो। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती, नहीं निकल पाओगी यहाँ से, तुम दोनों मरोगी। और हंसी की आवाज़ आती। तभी उनकी नज़र एक काले साए की तरफ पड़ती है, जो उनकी तरफ ही बढ़ रही होती है, जिसे देख दोनों डर जाती हैं। फिर तभी वो साया अचानक से एक चुड़ैल में बदल जाती है और तेज़ी से उनकी तरफ चीखते हुए आती है। पर तभी नेहा डर के मारे अपने हाथ से अपने मुंह को ढकती है। पर जैसे ही उसके हाथ में बंधा रक्षा सूत्र, जो उसकी नानी ने उसके हाथ में बांधा था जब वो आखिरी बार अपनी नानी से मिली थी, जब उस चुड़ैल को दिखता है, वो एक झटके से पीछे हो जाती है और गायब हो जाती है। तभी दरवाज़ा भी अपने आप ही खुल जाता है, जैसे उस चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से उस दरवाजे को बंद करके रखा हो, और उसकी शक्तियाँ कमज़ोर होते ही दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया। फिर नेहा और आस्था तुरंत ही उस घर से निकल जाती हैं और भागते हुए बिना देखे अपने घर की तरफ भागती हैं। उन्हें नींद भी नहीं आती है और ऐसे ही डरते डरते सुबह हो जाती है। सारे घर वाले अपने रोज़ के कामों में लगे रहते हैं, पर आस्था और नेहा अपने कमरे से भी नहीं निकलती। फिर अचानक से नेहा को याद आता है कि उसका फ़ोन तो उसी घर में गिर गया है। वो परेशान हो जाती है और आस्था को बताती है। आस्था कहती है कि जाने दे उस फ़ोन को, हम ही बच के आ गए उस घर से, वो कम है क्या, तू दूसरा फ़ोन ले लेना। पर नेहा, उसका उस फ़ोन से बहुत लगाव था। ऊपर से उस फ़ोन में उसकी नानी के साथ बिताई हुई बहुत सी यादें थी जो कहीं और उसने नहीं रखी थी, इसलिए उसके लिए वो फ़ोन बहुत ज़रूरी था। वो आस्था को समझाती है कि उसके लिए वो फ़ोन बहुत ज़रूरी है, उसे वापस उस घर में जाना होगा। पागल तो नहीं हो गई है तू,
उस भूतिया घर में वापस जाएगी, वो भी फ़ोन लेने? आस्था ने कहा। हाँ जाऊंगी, क्योंकि मैं इतना समझ गई हूँ कि हम वहाँ से सही सलामत लौटे हैं, तो इसका मतलब है कि वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वरना इतना पास आने के बाद भी उसने हमें कुछ क्यों नहीं किया? ज़रूर कोई बात है। तुझे मरना है तो तू जा, इस बार मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगी। पहली बार जाकर देख लिया, दोबारा नहीं पछताना चाहती। आस्था ने नेहा से कहा। ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, तू मत आ मेरे साथ, नेहा ने भी गुस्से से कहा। और नेहा फिर उस घर में जाने के लिए निकल पड़ी। थोड़ा सोचने के बाद तभी आस्था पीछे से आवाज़ लगाकर कहती है, तू बहुत ज़िद्दी है और पागल भी। अगर इस बार भी मैं बचकर वापस आ गई ना, तब तेरी खैर लूँगी, समझ लेना। नेहा खुशी से आस्था की तरफ देखती है। अब देख क्या रही है, हंसना बंद कर और चल, मैं भी चलूँगी तेरे साथ। और दोनों बाहर जाती हैं। पर नेहा जैसे ही उस घर की तरफ मुड़ती है, आस्था उसे रोक कर कहती है कि यही गलती हम पहले कर चुके हैं, कुछ जाने बिना ही हम पहले गए थे, इस बार ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम जानेंगे कि उस घर का राज क्या है, फिर ही हम वहाँ जाएंगे, ताकि हम किसी चीज़ के लिए तैयार रह सकें। पर हम जाएंगे किसके पास इस बारे में पूछने? नेहा ने कहा। इस गांव के जो मुखिया हैं, मैंने सुना है कि वो इस घर के बारे में जानते हैं और उन्होंने ही सबको वहाँ जाने से मना किया हुआ है, वहीं हमें कुछ बता सकते हैं, आस्था ने कहा। और फिर दोनों निकल जाती हैं मुखिया जी के घर। अरे आओ बेटा आओ, बैठो। बहुत दुख हुआ तुम्हारी नानी के बारे में जानकर, बहुत अच्छी इंसान थी वो, मुखिया जी नेहा से कहते हैं। नेहा भी थोड़ी दुखी मन से उनकी बात सुनती है, फिर कहती है कि बड़े नाना जी, मैं यहाँ आपसे कुछ बात पूछने आई हूँ, उस वीरान घर के बारे में। इतना सुनते ही मुखिया जी हैरान हो जाते हैं। नेहा और आस्था उस घर के बारे में क्यों जानना चाहती हैं? कहीं वो घर में जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं? तभी आस्था उन्हें बताती है कि वो घर में जा चुकी है और सही सलामत लौट के भी आ चुकी है। इतना सुनते ही मुखिया जी डर जाते हैं। तब उनकी नज़र नेहा के हाथ में बंधे सूत्र पर पड़ती है और वो उनके वापस जिंदा आने की वजह समझ जाते हैं। पर वो उन दोनों पर बहुत गुस्सा होते हैं कि जब सबको वहाँ जाने से मना किया हुआ है तो वहाँ क्यों गई? जो भी वहाँ जाता है कभी लौट कर नहीं आता। वो तो किस्मत अच्छी थी तुम दोनों की जो लौट आए, पर तुम दोनों वहाँ गई ही क्यों? हमें माफ़ कर दीजिए बड़े नाना जी, हम एक्साइटमेंट में वहाँ चले गए, ये जानने कि आखिर क्यों वहाँ जाने नहीं दिया जाता। बहुत से सवाल मन में थे, इसलिए वहाँ चले गए। और फिर वहाँ जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उन लोगों ने सब मुखिया जी से बताया और उस घर की कहानी के बारे में पूछने लगी। उस घर की कहानी क्या है? क्यों इतना सुंदर घर अचानक वीरान हो गया और वो घर भूतिया कैसे बन गया? ये जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।